नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मारो हाड़ोती महाराम मालवा में। बढ़ते हैं आगे तमाम खबरों की ओर। खबर आ रही है झालावाड़ जिले से, जहां संगठित माफियाओं पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर फाइनेंस गैंग का बड़ा खुलासा, गांव के गरीबों को बना रहे थे मोहरा। एक महिला समेत 14 गिरफ्तार। बीमा ठगी का काला धंधा गिरोह की जड़ें राजस्थान से मध्य प्रदेश तक फैली। जी हां, झालावाड़ जिले में लंबे समय से सक्रिय संगठित अपराधी गिरोह पर पुलिस ने करारी चोट की है। एसपी झालावाड़ अमित कुमार के निर्देशन और एडिशनल चिरंजी लाल तथा डीएसपी हर्षराज खरेड़ा, डीएसपी भवानी मंडी प्रेम कुमार की अगुवाई में गठित विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत 14 आरोपियों को दबोच लिया है। आखिर जानते हैं क्या था गिरोह का खेल। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी गैंग लीडर हेमराज सुमन अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी ट्रैक्टर व वाहन फाइनेंस करवाते थे। फिर कुछ समय बाद उन्हें खोटे दस्तावेजों के सहारे चोरी करवा देते थे। इसके बाद बीमा कंपनियों से मोटी रकम हड़प लेते। इतना ही नहीं, ये लोग गांव के गरीब मजदूरों को अपने गिरोह में शामिल कर उनकी जमीनों पर फर्जी फाइनेंस करवाते, ट्रैक्टर गायब दिखाते और फिर बीमा राशि निकालकर आपस में बांटते थे। जांच में सामने आए कई संगीन सबूत। छापों में पुलिस को आरोपियों के घरों और मोबाइल से नकली कागजात, फर्जी ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन, लोन डॉक्यूमेंट्स, बड़ी मात्रा में वाहन व हथियारों के कागजात, नकली बीमा फाइलें बरामद हुई हैं। कई जिलों में फैला इनका नेटवर्क। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि ये गिरोह झालावाड़, बारा, कोटा, उज्जैन समेत राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय था। गिरोह के खिलाफ पहले से ही 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गैंग लीडर हेमराज सुमन समेत एक महिला और 13 पुरुष शामिल हैं। इन पर धारा 111(3), 4, 5 व 6, 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 308(6) BNS के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरोह ने सुनियोजित तरीके से आम जनता को ठगने, बीमा कंपनियों को चुना लगाने और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का काम किया है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अन्य जिलों से भी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। झालावाड़ से हाड़ोती सम्राट न्यूज संवाददाता रणजीत मेघवाल की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? ये झालावाड़ पुलिस ने आज एक मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ दिन पहले एक परिवार कोतवाली थाने को इस हादसे से प्राप्त हुआ कि एक संगठित गैंग है जिसमें हेमराज करके इस गैंग का मुखिया है, जो अपने संगठित गैंग के अन्य साथियों की मदद से संगठित अपराध को न केवल कोतवाली थाना क्षेत्र में बल्कि आसपास के सटते हुए थाना क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त बारा, झालावाड़ और यूपी तक इनके जो है तार जुड़े हुए। इसी रूप में जब ये परिवार प्राप्त हुआ तो हमारे हेड कांस्टेबल जो संबंधित थाने के थे भगवान, उनको ये जांच दी गई तो इस बात की पुष्टि हुई कि एक संगठित गैंग कई सालों से इस तरह का कार्य कर रही है। और जो इनकी काम करने का ढंग था उसमें गरीब किसानों से ट्रैक्टर को लोन पे लिवाना और उसके बाद में चोरी का मुकदमा दर्ज कराना और उसके बाद में उस ट्रैक्टर को खुर्द-बुर्द कर देना और लोन की राशि और जो इंश्योरेंस की राशि है वो उठा लेना। एक तो मोडस ऑपरेंडी इनकी ये रही थी। दूसरी, अलग अलग लड़कियों को अपनी गैंग में रखते, शहर के सक्षम लोग उनको वो लड़कियां अपने लुभावने जाल में लेती और उसके बाद में उनके बलात्कार संबंधी मुकदमे करवाना अथवा मुकदमे की धमकी देकर इस तरीके से मुकदमे करवाकर उनसे बड़ी रकम वसूल करते। इस तरह जब इस गैंग की इन चीज़ों की पुष्टि हुई तो सीओ भवानी मंडी प्रेम और सीओ झालावाड़ हर्षराज जी के नेतृत्व में लगभग 20 टीमों का गठन हुआ। इन 20 टीमों के द्वारा कोटा शहर, बारा, सारोला, झालावाड़ के अलग अलग हिस्सों में कल दिन भर रेड हुई और इनके 13 सदस्यों को हम लोगों ने दस्तयाब किया। दौरान पूछताछ इस बात की पुष्टि हुई, साथ ही कल जो दस्तावेजी साक्ष्य इनसे जब्त हुए उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि ये गैंग सामूहिक रूप से कई सालों से काम कर रही है। और हम ये मान सकते हैं कि जो आरंभिक साक्ष्य इनके दस्तावेजी या तकनीकी चीज़ों से पुष्टि हुई है उसमें सैकड़ों की संख्या में इन्होंने इस तरह ट्रैक्टर्स को खुर्द-बुर्द किया है और फर्जी जो है क्लेम कर करके इंश्योरेंस की राशि को हड़प की है। कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। साथ ही हनी ट्रैपिंग की कई सारी इन्होंने वारदातें की हैं। इनकी गैंग के साथियों के ऊपर जैसे भूरी बाई है, हेमलता है, तो पूर्व में इन्हीं गैंग के सदस्य रही थी और जिन्होंने इस तरह लोगों के साथ में मुकदमे में फंसाने की धमकी लेकर और इस तरह राशि वसूल की थी, जिसमें हनी ट्रैपिंग के मुकदमे दर्ज हुए। कल इनके साथ में एक लड़की और मिली है, उसको भी इसी आशय से इस गैंग में रखा हुआ था। साथ ही जब कल इनकी गाड़ी को डिटेन किया और उसमें जो जब्तियां हुई उसमें पुलिस की ड्रेस भी मिली है और पुलिस के जूते भी मिले। पहले भी इस गैंग से इस तरह की जब्तियां हो चुकी हैं
जो कल गाड़ी से जब्ती हुई उसमें एक बलात्कार संबंधी परिवाद भी मिला है, तो इस बात को मानने के पर्याप्त आधार हैं कि ये गैंग सामूहिक रूप से इस तरह हनी ट्रैपिंग कार्य कराना, साथ ही अपने गैंग में सदस्यों को रखना और उन गैंग के सदस्यों के मार्फत इस तरह के मुकदमे कराना, लोगों से हनी ट्रैपिंग की राशि वसूल करना, इस तरह का करते कर रही है। इस गैंग से जो कल दस्तावेजी साक्ष्य व अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही इस बात की पुष्टि प्राप्त हुई है कि इस गैंग ने इस तरह संगठित अपराध करके करोड़ों की संपत्ति कमाई है, उसको जगह जगह निवेश किया है। उस निवेश संबंधी जानकारी भी कल इन रेड में प्राप्त हुई है, जिसपे पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन झालावाड़ पुलिस ने किया है, जो सीओ झालावाड़ साहब के नेतृत्व में काम करेगी, जिसमें संबंधित थाना अधिकारी, रतलाई एसएचओ, साइबर टीम के अन्य सदस्य, इस तरह कई सदस्य एक टीम गठित की गई है। हम ये कोशिश करेंगे इस गैंग के जितने भी सदस्यों के साथ तार जुड़े हुए हैं उनको सबको बेनकाब करें और उनको कानून की परिधि में लेकर आए। किसानों से ट्रैक्टर लेते थे, इनका तरीका क्या हुआ करता था? ये चूँकि उनको इस तरह लुभाकर या किसी तरह उनको धमकाकर या किसी तरह उनको कोई झूठा झांसा देकर उनसे ट्रैक्टर लिवाना और उसके बाद में उस पर इंश्योरेंस कराना और उसके बाद में चोरी का मुकदमा दर्ज कराना और उसके बाद में उसको बेच देना कहीं। तो वो जो किसान थे जो इनके साथ मिलकर काम किया, तो क्या वो भी पार्टी बनेंगे? वो अभी अनुसंधान के दौरान सामने आएगा कि वो क्या संगठित तौर पर, क्या उनकी कोई नियति क्या थी, मंशा क्या थी, क्या इस गैंग के साथ वो बार बार काम कर रहे थे या कि उनको झूठा झांसा कोई लोग लुभावन देकर इस तरह उनके साथ कार्य किया गया। जिस तरह की भूमिका होगी उसी भूमिका के हिसाब से कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी। अभी 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसका तार जो राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेश से जुड़े हुए बिल्कुल हैं? यूपी से जुड़े हुए तार अन्य जगहों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। पूरी गैंग पर अगेन तकनीकी आधार पर भी गैंग को पूरा ट्रेस कर रहे हैं और लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि गैंग की जो कार्य करने की शैली है और लंबे समय से कई सालों से लोग कार्य कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि तार घनीभूत रूप से जुड़े हैं, इसीलिए एसआईटी का गठन भी किया गया। इनके पुराने मुकदमे भी हैं। ये अभी अनुसंधान के दौरान सामने आएगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 4-5 लाख के आसपास तो कमाई लेते हैं। अभी इनके जो